प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की ज़िंदा चढ़ाई नाम में आप सबकी सलामती हो और शुक्र करते हैं हम खुदावंद का आज के इस दिन के लिए, इस लम्हा के लिए जो लम्हा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बख्शता है। और ख़ास तौर पर फैमिली के साथ जब हम वक्त गुजारते हैं, अभी इवनिंग टाइम है और हम फैमिली प्रेयर के लिए रेडी हैं, तो हमने चाहा कि हम आपको भी अपने साथ शामिल करें और शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद आपको औलाद जैसी नेमत देता है। ये नहायत खुदावंद का रहम फजल और खुदावंद की ख़ास मोहब्बत है और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे औलाद दी। और आज मैं आप लोगों के साथ भी बच्चों के हवाले से बात शेयर करना चाहती हूँ कि अक्सर हम देखते और सोचते हैं कि हमारे बच्चे सम टाइम हमारा कहना नहीं मानते या नाफरमानी करते हैं, तो हम कलाम में से ही देखते हैं कि नाफरमानी के फर्जंद जो जिस्म की ख्वाहिशों में रहते हैं और जिस्म के इरादे पूरे करते हैं और अक़ल के मुताबिक चलते हैं, काम करती हैं, तो हमें खुदावंद के सामने झुकना चाहिए। बहुत सारी ऐसे तहसीरें जो हमें समझ नहीं आती, जिसमें ज़िद भी है, बीमारी भी, जो हमारे जहन को कुंद कर देती है। इब्लीस हमारे जहनों को अपने कब्ज़ा में करती है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट हमारे अंदर पैदा करती है और ऐसे जिस्मानी काम हम अपनी जो जहन में आते हैं, अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक करते हैं, तो ये सारी नाफरमानी के अंदर आते हैं और बदी जो हम करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि खुदावंद जो हमारा खुदावंद रहीम खुदा है, इफ्सिया के में हम देखेंगे पालूस रसूल ने जो इफ्सिया की कलीसिया के नाम ख़त लिखा, वहाँ पर हम देखेंगे अगर कोई घर में स्टडी करना चाहे तो ज़रूर इस चैप्टर को स्टडी करें, इफ्सिया 2 चैप्टर, और उसकी 1 वर्स से लेकर आप पूरा कंप्लीट चैप्टर इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देखूँगी कि अभी हम वर्स देखेंगे, 4 वर्स हैं। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से हम मुर्दा ही थे, तो हमको ये मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फ़ज़ल ही से निजात मिली और यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ चलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि रहम की दौलत, यानी खुदावंद यीशु मसीह हम पर रहम की दौलत करता है और मोहब्बत जो उसने हमसे की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने जो हमसे मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श कर हमें निजात का वारिस बनाया। और जो हम अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा हो जाते हैं, जो नाफरमानी के सबब से हम गुनाह करते हैं, और उससे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें निजात बख्शी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने फिर न सिर्फ ये किया बल्कि हमें अपने में शामिल करके आसमानी मकामों पर बिठा। और ये खुदावंद का बड़ा नहायत फ़ज़ल है हम पर कि उसने हम पर मेहरबानी की, उसने हम पर रहम काया और अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की। अपने बेटे को भेज पर उसने हमसे प्यार जतलाया और उसने हम पर ये नहायत फ़ज़ल किया और फ़ज़ल की बदौलत उसने हमें मुआफ़ किया। और जो हम गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, उसने हमें अपने बेटे के वसीला से उस निजात के वारिस बनाया। तो हम पर लाज़म है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में जब शामिल हो जाते हैं तो हमें पहचानने की ज़रूरत है कि हम कौन सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम नाफरमानी के फ़र्जंदों की तरह ज़िंदगी बसर तो नहीं कर रहे? क्या हम ऐसे फ़र्जंद तो नहीं हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को रद्द करते हैं और हर रोज़ उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं? तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि उसने हम पर रहम की दौलत आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम अक्सर भाग दौड़ करते हैं, लेकिन ये दौलत वो है जो हमें आसमानी मकामों पर खुदा के दाहिने हाथ बिठाया। तो ये फ़ज़ल खुदावंद यीशु मसीह ही हम पर कर सकते हैं। तो ज़रूर है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपनी तमाम तर जिस्मानी ख्वाहिशों को और तमाम तर ऐसे गुनाहों को रद्द करें और ऐसी बहुत सारी बातें जो हमारी ज़िंदगी में हमें तबाही की तरफ लेकर जाती हैं, हमें जो तबई तौर पर गज़ब के फ़र्जंद कहलाने के लायक ठहरा देती हैं, उनको रद्द करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ ताकि हम घराने के तौर पर निजात पाएँ और खुदावंद यीशु मसीह में शामिल हो, जिसने हमसे प्यार किया और हमें निजात दी। और मैं शुक्र करती हूँ अपनी फ़ैमिली के लिए भी कि नहायत रहम है खुदावंद का मुझ पर, मेरे घराना पर, कि खुदावंद हर लम्हा हमारे साथ रहता है और हमें जब भी वक्त मिलता है हम फैमिली बैठकर खुदावंद के हुज़ूर वक्त गुजारते हैं। इसी तरह आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और क्योंकि जब हम मिलकर दुआ एक दूसरे के लिए तो यकीनन हम बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।